Next, we'll see the chapter acid, base, and salts and the type of questions which can be asked from this chapter. Okay. The first topic, that is acid, water, bases. These are definitions which you have already studied in lower classes. तो इसके हम कोई जरूरत नहीं है. लेकिन उसके बाद देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है. इंडिकेटर्स के मतलब these are the substances or dye that changes color in different solutions. एसिड में different color दिखाई देगा और बेसेस में different color दिखाई देगा. इसको हम बोलेंगे इंडिकेटर्स. And the indicators are of two types, natural indicators and synthetic indicators. Just look at here. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है और कौन सा ये सिंथेटिक इंडिकेटर है. लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है और सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थैलेम. दीज आर आपका क्या है, ये हो गया आपका दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. तो इसमें एमसीक्यू में पूछा जाएगा कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये पूछा जा सकता है. तो जस्ट यहां पे देखो, सिर्फ ये टेबल को थोड़ा याद रख लेना. ये तो ऑलरेडी यू माइट हैव रिटन दीस थिंग्स इन योर नोट्स, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली याद रखना. इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो जस्ट लुक एट हियर. ये वाला जनरली फेनोफ्थैलीन पूछा जाएगा. बच्चे थोड़ा फेनोफ्थैलीन में थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं. फेनोफ्थैलीन में कि पिंक कलर ये बेसेस में दिखाई देगा और इस एसिड में दैट बिकम्स कलरलेस. और जो बाकी सब कॉमन इंडिकेटर्स है ये लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उसका जरूरत नहीं. और ये मिथाइल ऑरेंज वाला नया क्वेश्चन है. इसमें एसिड में रेड रहेगा और इसमें येलो कलर रहेगा. इसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, ऑरेंज कलर रहता है. और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओनियन, वेनिला. ओनियन, वेनिला, ये क्या है, ओनियन प्याज का. थोड़ा कुछ लोगों को प्याज का स्मेल बहुत गंदा लगता है. ओके, वेनिला तो चलो ठीक है, लेकिन उसको हम कैसे साफ करते हैं, तो साबुन से साफ करने से ओनियन का स्मेल चला जाता है. इसका मतलब क्या है, द स्मेल ऑफ ओनियन वेनिसेस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिस. बट एसिड के साथ क्या होता है, द रिमेन सेम. तो हम उसको सूंघ के बाय स्मेल वी कैन नो द वेदर इट इज गिवन एसिड और बेस. तो क्या क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, वेनिला और ओनियन, ये दोनों याद रखना है. नेक्स्ट, देयर आर two types of acids, strong acids and weak acids. Strong acids and weak acids. Strong acids में क्या क्या है, strong acid में which dissociates completely. ये समझने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल HCl का 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 H+ एंड एसिड्स मतलब जो होता है जो H+ आयंस रिलीज करता है. बेसिस मतलब OH- जो रिलीज करता है उसको बोलेंगे बेसिस कहा जाएगा. तो इसमें देखो, you can see here, अगर मैं 100 molecules of HCl लिया, if I have taken, then I am getting 100 H+ ions and 100 Cl- आयन. सिमिलरली तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन, पूरा कंप्लीटली टूट गया है H+ आयंस एंड Cl-. लेकिन इन दिस केस वीक एसिड्स में क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली. फॉर एग्जांपल CH3COH है, यह है वीक एसिड है. मैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH लिया था, लेकिन उसमें 50 CH3CO- फॉर्म हुआ और 50 H+ आयंस फॉर्म हुआ और बाकी जो एज इट इज रह गया. तो ये पूरा कंप्लीट दैट इज पार्शियल डिसोसिएशन. तो इसको बोलेंगे वीक एसिड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, whereas ऑर्गेनिक एसिड्स आर, जो एनिमल्स में देखा वो वीक एसिड रहता है. ऑर्गेनिक एसिड्स, these are the organic acid, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. एसिडिक एसिड कहां पे रहता है, विनेगर में रहता है. फॉर्मिक एसिड आंट, स्टिंग, बीज, नेटल. ये सिंपली थोड़ा याद रखना. ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, टार्टरिक एसिड टैमारिंड और साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक एसिड ये रहता है. कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है. कंसंट्रेटेड एसिड मतलब दोज एसिड्स व्हिच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ, जितना कम से कम पानी रहेगा उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड. और डाइल्यूट एसिड मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, द एसिड व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर. यानी कि कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट करने के लिए हमको क्या करना होगा, पानी डालना पड़ेगा. और इसमें से एक प्रीवियस क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन आया है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. मतलब एसिड में, एसिड को हम पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, ये क्यों. ये बुक का क्वेश्चन है. ये डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड. ओके, ये क्या होता है, व्हेनेवर एसिड इज एडेड टू वाटर और मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. क्या होता है, बहुत ही टेम्परेचर रिलीज होता है. जब हम पानी डालते हैं तो क्या होगा, बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर रिलीज होगा और वो ब्लास्ट कर सकता है एंड दैट कैन कॉज हार्म टू द पर्सन हु इज एडिंग. लेकिन अगर हम वाटर में एसिड डालेंगे तो जो हीट एनर्जी दैट विल बी रिलीज, दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर. इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल
टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ये लिखना है, इतना लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट, ये 2 मार्क्स होगा, 3 मार्क्स हो सकता है। ये रिएक्शन विद मेटल्स क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। रिएक्शन विद मेटल्स क्या होता है, एसिड रिएक्शन मेटल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये नॉर्मल है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। कोई भी एसिड दिया गया है और कोई भी मेटल दिया गया तो क्या होगा, सपोज यू हैव बीन गिवन एनी, तो क्या जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, फर्स्ट वीडियो में वो थोड़ा देख लेना, पॉप साउंड, जो पॉप साउंड बोला, व्हेन इट इज पास्ट, वो पॉप साउंड वाला वो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट वीडियो में है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसका भी जनरल रिएक्शन है। बच्चे क्या करते हैं, ये जनरल रिएक्शन को भूल देते हैं, इसको ध्यान रखने, याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट क्या है, CO3, मेटल बाइकार्बोनेट की FCO3। आंख बंद करके सिंपली लिखना CO2 प्लस H2 पहले लिख लेना, बाद में जो होगा ये पार्ट लिख लेना, ताकि तुमको मिल जाएगा क्या कंपाउंड होगा, CO2 प्लस H2 ये। Whenever acids react with metal carbonate or metal bicarbonate, salts plus carbon dioxide plus water, these are the three things which are formed। इतना याद रखोगे तो तुम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है जनरली, why should curd and other sour food stuff not be kept in metal containers such as copper and brass vessels? क्यों ये हमको नहीं रखना चाहिए जो curd and other sour substances? क्योंकि these substances contain acids and they can react with the metal container and form poisonous substance which can be harmful for the person, which can be toxic। और जनरली ये क्वेश्चन दिया रहेगा, if someone is suffering from acidity, after overeating, we suggest taking baking soda solution as रेमेडी। वाई, बेकिंग सोडा लिया जाता है, जो घर में जो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा घर में रहता है, उसको थोड़ा पानी में घोल के यू कैन टेक दैट वन, क्योंकि वो एसिड प्लस बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइज करने के लिए। और एक होता है जनरली, एक बच्चे मतलब ये जो XYZ करके देता है, जो क्वेश्चन आता है, तो लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, एग सेल्स और मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ क्या करता है, मार्बल, ये रिएक्ट करता, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो इसमें क्या होगा, ये ताजमहल को लेकर देख सकता है कोई क्वेश्चन, क्या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिया जा सकता है। इसलिए ये सब मतलब ऑल द थिंग्स आर दैट इज एसिड, मतलब मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। एसिड के रिएक्ट करेगा तो क्या कोरोड हो जाएगा, मतलब कोरोजन होगा, उसको ऊपर खा जाएगा एंड द ग्लेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट विल डिक्रीज ग्रेजुअली। तो इसीलिए क्या होता है, हम जनरली जो ताजमहल के चारों तरफ से मतलब क्या हो, उसको रात में जनरली ये कहा जाता है, ताजमहल में रात को लाइट बंद कर दिया जाता है, ताकि वो मतलब इंसेक्ट्स उसके ऊपर ना बैठ सके, और इंसेक्ट बैठेगा तो दे विल रिलीज द यूरिक एसिड, और उसमें क्या कोरोड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये नॉर्मल फॉर एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर है। इसमें क्वेश्चन ये तो सबको पता है, क्लास 6, 7, 8 में है, आई थिंक दिस थिंग्स आर प्रेजेंट। लेकिन क्या है, एक चीज याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होगा, वीक एसिड है तो, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिडिक सॉल्ट, मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, थोड़ा प्लस वाटर। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रहेगा, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा तो क्या होगा, एसिड होगा तो पीएच में देखेंगे, पीएच से क्या, पीएच अगर 7 से कम है और 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, एसिड होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। ये थोड़ा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और लिटमस कैसा चेंज होगा। मान लो सपोज HCl ये है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म होगा, NH4Cl हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट विल फॉर्म, एसिडिक सॉल्ट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। ये इसका जो सॉल्ट होगा उसका एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यू कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड दिया गया है, सपोज एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसी केस में भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज
व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? जब भी एसिड्स में देखो ये सब HCl है, H2SO4 है, CH3COH, HNO3COH, इसमें क्या होगा, किसी को भी पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या H+Cl माइनस H+SO4 2 माइनस होगा, ये H+CH3, ये सब जो भी एसिड्स है, व्हेनेवर एसिड्स आर डिजोल्व इन वाटर दे रिलीज H+ आयन, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन है पूछा जाता है, कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल दो दे कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कंसीडर्ड एसिड, व्हाई? ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, विल राइट whenever these compounds glucose or alcohol they are dissolved in water they do not release H+ ions, therefore these are not acids, these are not considered acid. Acids are those substances which release H+ ions in their aqueous solution, इतना है। और एक एक्सपेरिमेंट है, एसिड्स और एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो डायग्राफ है, इसमें वी हैव टेकन सम कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl डाले हैं इसमें। तो क्या होगा, व्हेन दे रिएक्ट दे रिलीज ओनली HCl गैस विल बी रिलीज। HCl गैस आता है एंड दैट इज ड्राई, इट डज नॉट कंटेन वाटर। और यहाँ पे जो गार्ड सेल है, गार्ड ट्यूब, इस गार्ड सेल, सॉरी वो जो स्टोमेटा गया याद आ गया, गार्ड ट्यूब, इसमें क्या होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड रखा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है एनवायरमेंट का उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो जो ड्राई HCl मतलब which is released in order to keep it dry we have put CaCl2। अगर एक लिटमस पेपर लेंगे, HCl है तो क्या ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो क्या होगा, द कलर विल नॉट चेंज, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर लेंगे, उसको पानी में भिगो के लेंगे तो द कलर विल चेंज। इट मींस दैट एसिड्स और एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है, इस पूरा एक्टिविटी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन, CS व्हाट इज द यूज ऑफ ClCl2 और ये क्या है, इस टाइप का डायग्राम दिया गया है, वो दिया जा सकता है। क्लियर? अब कभी कोई पूछ लेता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब विच कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड पार्शियल डिसोसिएशन, वीक एसिड। लेकिन ये तो हम डेफिनेशन है, हाउ विल यू, मान लो कभी पूछा जाता है कि मान लो पूछ लिया कोई एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, तो इट विल द बल्ब विल ग्लो ब्राइटली स्ट्रॉन्ग एसिड में, और वीक एसिड में द बल्ब विल ग्लो डिमली। ये वीक एसिड का ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, जस्ट लुक एट हियर, ये वाला एक्टिविटी है, ये सिंपली ये करके आप देख सकते हो। अब बेसिस, व्हाट डू ऑल बेसिस? बेसिस आर दोज सब्सटेंस, वो सोपी होता है थोड़ा, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये सब चेंजेस तो ये नॉर्मल चीज है। लेकिन बेसिस में क्या कॉमन रहता है, OH माइनस रहता है। व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट इज प्रेजेंट इन ऑल बेसिस? दैट इज OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड्स में क्या रहता है, एसिड में हम लिख सकते हैं H प्लस H2O मिलकर क्या होता है, ये हो जाएगा H3O प्लस होगा, ये इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, लेकिन बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस जस्ट लुक एट हियर, NH4OH ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी KOH NOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर स्लैक लाइम ये क्या है, वीक बेस है। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आल्सो वीक बेस। अगर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो क्या होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट विल फॉर्म। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन आया है, पहले भी आ चुका है ये वाला। जनरली मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, यू विल रीड इन हायर क्लास, या तो उसमें आयन का थोड़ा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब है, तो हमको जरूरत है, एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट लुक एट हियर, NaOH इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, it reacts with zinc to form Na2ZnO2। यहाँ पे ये Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट, जिंकेट इज फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा। और एक Al2O3 के साथ NaOH का रिएक्शन, Na2AlO2 वाला, सोडियम एल्यूमिनेट वाला, ये मेटल्स नॉन मेटल्स में हम देखेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन एग्जाम। क्लियर? और एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, जनरली मेटल प्लस एसिड क्या होता है, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन HNO3 क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। HNO3 रिएक्ट करेगा लेकिन इट डज नॉट रिलीज H प्लस है, मतलब मेटल प्लस सॉल्ट है तो क्या होगा, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन HNO3 रिएक्ट करने से क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन दैट इज फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज पीएस स्केल। पीएस स्केल क्यों हम लिखेंगे, देखो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे मैं ये एचसीएल है, एचसीएल मतलब व्हेन इट एचसीएल इज एडेड टू वाटर, H प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ पे H प्लस का परसेंटेज कितना है 50% है, OH माइनस का 25%। व्हेन NaOH इज एडेड टू वाटर, H प्लस का क्या है 25%, OH माइनस का 50%। मतलब बोथ द एसिड एंड बेसिस दे कंटेन H प्लस आयंस, लेकिन बेसिस में ज्यादा रहता है, H प्लस कम रहता है, एसिड में ज्यादा रहता है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ द H plus concentration of H plus ions, we have devised a scale that is called PS scale, that is potence hydrogen, कितना हाइड्रोजन रहता है। In pure water, the percentage of water percentage of hydrogen ions and hydroxide ion are equal. When acid is added to water, the concentration of hydrogen ions in water increases. It means that acidic solution have excess hydrogen ions. When base is added, OH minus that is OH minus increase होता है। The pH of a solution inversely proportional, जितना हाइड्रोजन आयन, ये वाला थोड़ा याद रखना है, H प्लस आयंस कम है तो pH वैल्यू ज्यादा होगा, और H प्लस आयंस ज्यादा है तो pH वैल्यू कम रहेगा। इसलिए जस्ट लुक एट द pH स्केल। ये pH स्केल हम देख सकते हैं, यहाँ पे 7 है तो न्यूट्रल है, और 7 से 8 वीक बेस हो जाएगा, 7 टू 10.5 तक, 10.5 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा, इसी एरिया में क्या आ जाएगा, NH4OH CaOH होल 2। और इस साइड क्या होगा, वीक बेस होगा, जितना कम होगा ये हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब नॉर्मल व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर ओवर कॉमन इंडिकेटर। Common, by using common indicators you can find out the given substance is an acid or a base। अगर हम common indicator यूज करते हैं तो हमको पता चलेगा whether the given substance is an acid or a base। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करता है, डिफरेंट कलर, इट गिव्स डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशन। मान लो पूरा ब्राइट रेड है, रेड ऑरेंज है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का येलोइश होगा तो वीक एसिड हो जाएगा, पूरा वायलेट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन होगा तो न्यूट्रल है। तो ये इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली, पीएच का ओके। तो आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फंक्शंस ऑफ HCl आएगा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन। आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.4, कितना वो वैल्यू दिया रहेगा, 1.4 1.5 एमसी का पूछा जाएगा, क्लियर। और टूथ डिके स्टार्ट्स, ये वाला जो सेकंड पार्ट है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच वैल्यू चेंजेस, ये कितना हो जाएगा 5. pH of the mouth falls below 5.5 by the action of bacteria। अगर खाना खाते हो ठीक से ब्रश नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया, by the action of bacteria acid will be released, और pH अगर 5.5 से नीचे गिर जाता तो that will cause tooth decay। ये जो वैल्यूज थोड़ा याद रखना, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स आर सेंसिटिव पीएच चेंजेस, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होता है इसमें ये पीएच इन और डेली लाइफ का थोड़ा इंपोर्टेंस, ये वाला इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक है, मतलब ये जनरली बच्चों को सबको पता है, तो सब सॉइल इज एसिडिक है तो उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, मतलब क्विक लाइम लाइमस्टोन या लाइम वाटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बेसिक है तो उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। ये वाला क्वेश्चन जनरली बच्चे इस पार्ट में थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। तो सपोज इट इज बेसिक है तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे आंट स्टिंग प्रोड्यूसर्स, आंट स्टिंग, निटिल प्लांट, ये सब बुक में जो दिया गया है उसी में से कुछ क्वेश्चंस आएगा। आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, निटिल प्लांट में भी फॉर्मिक एसिड होता है, उसमें निटिल प्लांट के साइड में डॉग प्लांट रहता है, डॉग प्लांट इज बेसिक इन नेचर। और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा कॉमन सॉल्ट, मतलब सॉल्ट, जो सॉल्ट पार्ट है इसमें से बहुत इंपोर्टेंट क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसको ध्यान से रखना। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा जाएगा, यूजेस ऑफ NaOH ये वाला, और हाइड्रोजनेशन जो है H का, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में उसमें सेपरेटली दिया नहीं गया है कि कौन सा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। क्लोर अल्कली प्रोसेस कौन सा है, जस्ट लुक एट ये वाला क्लोर अल्कली प्रोसेस। NaOH plus H2O इसको ब्राइन कहा जाता है, कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl that is called brine। when electricity is passed through brine it releases NaOH plus H2 plus Cl2। और ये क्योंकि बहुत एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज निकलता है, NaOH बहुत यूजफुल है, H2 बहुत ही यूजफुल है, Cl2 भी, क्लोरीन गैस ये भी बहुत ही यूजफुल है। तो इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और इसमें जो भी चीज निकलता है सब मतलब वी कैन यूज ऑल द थिंग्स व्हिच आर ऑल द प्रोडक्ट्स।
तो ये इसलिए ये थोड़ा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लोर अल्काइल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। यूजेस सब याद रख लेना, क्योंकि यूजेस दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उसका कौन सा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यू कम टू वॉशिंग सोडा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ब्राइन। तो यहाँ पे जस्ट व्हेन अमोनिया अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू ब्राइन, ये वाला क्या है, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, ब्राइन है, कोल्ड कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट दैट इज कॉल्ड ब्राइन। और ब्राइन व्हेन अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर पास थ्रू ब्राइन, एट द टाइम क्या होता है, NaSCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और NaCO3 को जब हीट कर, व्हेन इट इज हीटेड एट द टाइम वी आर गेटिंग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसमें पानी है क्या, इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर, लेकिन उसमें हम पानी मिलाने के बाद क्या होगा, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इट फॉर्म्स डेका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हो जाएगा हाइड्रस हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस को बोलेंगे सोडास। ये वाला थोड़ा याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रॉपर्टी जो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हेन देयर इज नथिंग इज बेकिंग सोडा यूज इन मेकिंग पकोड़ास, बेकिंग सोडा जो रास्ते ठेले में बनाया जाता है, जो पकौड़ी वकौड़ी बनाया जाता है, उसमें क्या बेकिंग सोडा यूज होता है। लेकिन केक बनाने में क्या होता है, केक बनाने में बेकिंग पाउडर यूज होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड एडिबल एसिड जो यूज का, उसको बोलेंगे बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर क्यों डाला जाता है, ताकि जो सोडा, अगर हम NaCO3 को अगर गर्म कर देते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट Na2CO3। Na2CO3 क्या होगा, थोड़ा सोपी लगेगा, इसलिए अगर एसिड डालेंगे थोड़ा सा माइल्ड एडिबल एसिड, तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट होगा थोड़ा नमकीन लगेगा, तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर अस। बेकिंग पाउडर, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये वाला रिएक्शन बुक में भी दिया गया है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर वाला क्वेश्चन लोअर क्लास। और ब्लीचिंग, इस बार ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन इज पास थ्रू लाइम वाटर, क्लोरीन इज पास थ्रू लाइम वाटर, क्लोरीन इज पास थ्रू लाइम वाटर, ब्लीचिंग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म, एंड इसको बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा फंक्शन याद रखना, और इसको इसका डिसइंफेक्टेंट, ये कंपाउंड X इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इट इज ब्लीचिंग एजेंट, इस टाइप का X दिया जाएगा। और हाउ इज इट फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन आएगा। इट हैज यूनिक स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। प्रॉपर्टीज दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जस्ट सिंपली ये रिएक्शन याद रखना, व्हेन कैल्शियम सल्फेट प्लस डाइहाइड्रेट, ये 2H2O है, 2H2O, तो इसमें क्या होगा, when it is heated at 100 डिग्री सेल्सियस, at the time we are going to get कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइहाइड्रेट, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो व्हाइट सीमेंट टाइप का था, उसको हम पानी, जो पीओपी किया जाता है, पीओपी घर में करते हैं ना, दैट इज। और जब when it comes in contact with water, again it forms calcium, that is जिप्सम फॉर्म हो जाता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। इसका यूजेस याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। देन वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, क्या, कॉपर सल्फेट में 5 कॉपर CuSO4.5H2, इट गिव्स a definite shape to the crystals, और it imparts a definite color to the compound। तो फॉर एग्जांपल Na2CO3.10H2 है, ये क्या है, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको थोड़ा याद रखना। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मिसल्स। मिसल्स क्या होता है, जब सोप मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज मिसल्स फॉर्म। इसका जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप, और हाउ इज मिसल क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, इसका तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट विल स्विच इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में, तो जस्ट कमेंट में डाउट पूछ लेना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।